खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज़ादी मुबारक। आपका हमारे चैनल ज़ारा स्पेशल डिशेस में तहे दिल से खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि हमारे रूहानी रहनुमा शायर मशरक, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और पाकिस्तान की तमीर में अपना अहम किरदार अदा किया। ये स्पेशल वीडियो जो हमारे अजीम लीडर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम पर आज मैं पेश करती हूँ, क्योंकि ये उनकी पसंदीदा डिश भी थी, सिंधी फिश पुलाव। तो इसके लिए ये मैंने 2 गिलास राइस पहले भिगो के रखे हैं। ये 1 kg फिश है जो मैंने पहले धो के रखी है। 1 ऑनियन जो मैंने पहले काट के रखा हुआ है। गार्लिक ये पेस्ट बना के रखा है। बे लीव है और 3 दालचीनी है पीस। 1 लेमन है। 3 ग्रीन चिल्ली है जो मैंने पहले काट के रखी हुई है। ये जिंजर है, जिंजर का ये पेस्ट है। होल जीरा और सॉल्ट। सबसे पहले फिश जो है उसमें हम गार्लिक पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था वो और 1 टीस्पून सॉल्ट डालकर इसको मैरिनेट कर लेती हूँ। इससे ये होगा कि फ़िश की स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी और फ़िश जो हमारी होगी वो भी नहीं टूटेगी। और इसी तरह मैंने इसमें जिंजर का पेस्ट जो है वो भी उसमें डाल दिया है और लेमन जो है उसका हम इसमें जूस डालेंगे। इन सब चीज़ों से ये होगा कि फ़िश की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फ़िश जो है वो हमारी टूटेगी भी नहीं। इसको हम अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर लेते हैं। ये देखें, मैंने अच्छे से तमाम फिश पर इसको मैरिनेट कर दिया है और इसको एक साइड पे रख देते हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन चूल्हे पर रखा है। इसमें 1/2 कप मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। मैरिनेट जो फिश है उसको तकरीबन आप आधे घंटे तक रख सकते हैं। चूल्हे को मैंने साथ ही ऑन कर दिया है। और इसमें बे लीव यानी कि कड़ी पत्ता डाल रही हूँ और 3 दालचीनी है पीस वो भी डाल रही हूँ। इससे ये होगा कि पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। अब हम इसमें ओनियन डालकर इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से हमने ब्राउन करना है ताकि इसका कलर अच्छा निकल आए। साथ चमचे से हिलाना है। तू शहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। ये देखें,
ये हमारा ओनियन जो है वो बहुत अच्छा फ्राई हो गया है, ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें पानी डालकर ऊपर से कवर कर लेते हैं ताकि इसका कलर निकल आए। इसमें हम 1 टीस्पून जो है वो साल्ट डालेंगे। पहले 1 टीस्पून मैंने फिश पे लगाया था, अब 1 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट डालेंगे ताकि इसका एक तो कलर निकलने में मदद देगा और दूसरा हम 2 ग्लास राइस बना रहे हैं तो हम इसमें 2 टीस्पून ही सॉल्ट डालेंगे। इसको ऊपर से कवर करना है ताकि कलर अच्छा सा निकल आए। 1 से 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर करेंगे तो कलर बहुत अच्छा निकल आएगा। ये देखें 2 मिनट हो गए हैं तो हमारा कलर तकरीबन निकल गया है। अब इसमें जो ओनियन है वो निकाल लेते हैं। ये देखें सारे ओनियन मैंने उसमें से निकाल दिए हैं। अब हम इसमें फिश डालकर जो पहले मैंने मैरिनेट करके रखी थी वो डालकर फ्राई कर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है और ज़्यादा चमचा भी नहीं हिलाना क्योंकि ज़्यादा चमचा हिलाने से फिश जो होती है वो टूट जाती है। अब हम इसमें ग्रीन चिली जो मैंने पहले काट के रखी हुई है वो भी डाल देती हूँ और इसको भी थोड़ा भून लेती हूँ। इसी तरह जो एक टमाटर मैंने काट के रखा हुआ था वो भी इसमें डाल रही हूँ। इससे पुलाव में बहुत अच्छा कलर आएगा। इसको भी 1 से 2 मिनट भूनना है ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। अब ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से भून ली हैं तो इसमें 3 गिलास मैंने वाटर डाला है क्योंकि हमारे 2 गिलास राइस थे तो 1 गिलास में 1.5 गिलास पानी जाता है। तो इस तरह 2 गिलास में हमारे 3 गिलास वाटर जाएगा। 1 टीस्पून जो है वो होल ज़ीरा मैं डाल रही हूँ। अब ऊपर से कवर कर देना है ताकि ये पानी उबल जाए। ये देखें पानी हमारा उबल गया है। तो राइस जो मैंने पहले भिगो कर रखे हुए थे उसका भी पानी निकाल कर इसमें डाल दिया है। इसको चमचे से मिक्स करके ऊपर से कवर कर देना है। बार बार चमचा नहीं हिलाना क्योंकि बार बार चमचा हिलाने से राइस और फिश दोनों टूट सकते हैं। ये बारीक कैरेट जो मैंने काट के रखी हुई थी ये भी इसमें डाली हैं। इससे इसमें बहुत अच्छी जो है इसकी लुक नज़र आएगी और ये खाने में भी बहुत टेस्टी हो जाएंगे। इसी तरह मैंने ये ग्रीन पेपर और रेड पेपर जो हैं वो भी बारीक काट के रखे हुए थे वो भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है। साथ ही मैंने तवा जो है वो गर्म करने के लिए रखा हुआ है ताकि ये गर्म हो जाए और इस पे हम दम लगा सकें। ये पानी खुश्क हो गया है तो मैंने ये किचन फाइल जो है उससे दम लगाकर तवे पे रख दिया है और फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर दी है। इसको 10 से 15 मिनट तक हम दम पे रखेंगे। ये देखें ये हमारे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम जो फ़िश पुलाव है वो
निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त हमारा फ़िश पुलाव बना है। ये हमारे अजीम शायर अल्लामा इकबाल की पसंदीदा डिश भी है। माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा है हमारे राइस जो हैं बिल्कुल सेपरेट हैं और फ़िश भी जो हमने डाली है वो उसी तरह बिल्कुल पूरी है, ज़रा भी ये टूटी नहीं। ये खाने में और भी टेस्टी होती है। अब मैं अल्लामा इकबाल का एक और शेर आपको पेश करती हूँ। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम हेज लोग मौजों से घबराया नहीं करते। आप भी 14 अगस्त को ये अल्लामा इकबाल की डिश बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।